नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का विषय है शामिलात संपत्ति का बंटवारा आपस में कम पैसे में और कम समय में कैसे करें। दोस्तों, बंटवारे के लिए आए दिन समाज में विवाद होता रहता है। एक भाई बेईमानी करते हैं, दूसरा भाई उनको दबाते हैं। इस तरह की परेशानी समाज में बड़ा क्रिएट होता है। इसमें जो कमज़ोर भाई हैं वो हमेशा दबे हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों, इन कारणों से बचने के लिए बंटवारा ज़रूरी है। दोस्तों, बंटवारा 3 तरह के होते हैं। बंटवारा में पहले संपत्ति क्या है? जॉइंट प्रॉपर्टी, शामिलात संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति। अब जॉइंट प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति क्या है दोस्तों? जो ज़मीन आपके या जो मकान आपके पूर्वज के द्वारा खरीदी गई या खतियानी ज़मीन है या रजिस्ट्री से द्वारा ज़मीन है और उनके वंशज आज भी उन्हीं के नाम पर दाखिल खारिज कराए हुए हैं, उन्हीं के नाम पर रेंट देते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस संपत्ति का बंटवारा जरूरी है और वह संपत्ति शामिलात संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कही जाएगी। दोस्तों, जॉइंट प्रॉपर्टी या शामिलात संपत्ति या पैतृक संपत्ति के बंटवारा के 3 तरीके हैं। पहला, पंच के द्वारा। गांव घर में बैठकर पंचों को बुलाकर आपस में लोग बांट लें। बांटने के लिए एक पंचनामा पेपर तैयार करें। पंचनामा पर सभी पक्षों का दस्तखत और सभी पक्षों का अलग अलग शेड्यूल, जो उनको संपत्ति मिली है, जो हिस्सा में मिली है, उसका अलग अलग शेड्यूल और उसके बाद पंचों का दस्तखत। लेकिन दोस्तों, इस तरह के बंटवारा में भविष्य में परेशानी होती है, क्योंकि भविष्य में बंटवारा करने वाले के वारिसान उस बंटवारा को मानने से इनकार कर सकते हैं। चूँकि पंच के द्वारा बंटवारा का कोई कानूनी विशेष मान्यता नहीं है, वहाँ पर जाकर गवाही के माध्यम से साबित करना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है न्यायालय में। इसीलिए यह बंटवारा आज के समाज में उचित नहीं है। दोस्तों, बंटवारा का एक दूसरा तरीका है रजिस्टर्ड डीड के द्वारा, पार्टीशन बाय रजिस्टर्ड डीड। आप अपने बंटवारा की संपत्ति को रजिस्टर्ड करवाएं, आपको जो शेयर मिला है उसे रजिस्टर्ड करवाएं। इसके लिए दोस्तों, आपको पहले 1000 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीदना होगा। 1000 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आप सभी पक्षों का नाम लिखें। दोनों जितने पक्ष हैं, 2 या 2 से अधिक जितने भी पक्ष हैं, उनका नाम लिखें, उनका पूरा पता लिखें। उसके बाद दोस्तों, सभी शामिलात संपत्ति का एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल में सभी शामिलात संपत्ति का वर्णन करें। इस संपत्ति के वर्णन में खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा और गांव मौजा जहां वो ज़मीन है, थाना नंबर, थाना इत्यादि दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद जितने भाग में वो संपत्ति का बंटवारा हुआ उतना अलग अलग शेड्यूल बनाएं। हर एक शेड्यूल में हर भाइयों का अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग हिस्से की संपत्ति होगी। उस हिस्से की संपत्ति में उस शेड्यूल में उनका खाता नंबर, उनका प्लॉट नंबर, उनका रकबा और उनके खेत की चौहद्दी जो उनके हिस्से में मिली उसकी चौहद्दी। दोस्तों, यह ज़रूरी है, अन्यथा ज़मीन की पहचान नहीं हो पाएगी। अगर चौहद्दी नहीं रहा तो किसके हिस्से में कौन ज़मीन पड़ी, इसकी पहचान नहीं हो पाएगी और भविष्य में इस तरह पर काफ़ी विवाद खड़ा हो सकता है। दोस्तों, इस सभी को बनाने के बाद आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएं। बंटवारे के दस्तावेज का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपने बनाया है उसका वहाँ पर रजिस्ट्री हो जाएगा। रजिस्ट्री इसलिए कराई जाती है कि इस दस्तावेज की कानूनी मान्यता रहे, ताकि भविष्य में भी वारिसान जो हैं बंटवारा करने के, वो लोग किसी तरह का विवाद उत्पन्न न करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ देखने में आया है कि ऐसे बंटवारा में भी कोई भाई जिनको बेईमानी है, कोई भाई जो ज़मीन आगे रोड साइड लेना चाहते हैं, किसी को पीछे ढकेलना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति में वह रजिस्टर्ड बंटवारा या पंच के बंटवारा पर दस्तखत नहीं करते। तब वैसी परिस्थिति में आपके पास जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो कमज़ोर भाई हैं, जो कमज़ोर समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनका हिस्सा उस प्रॉपर्टी में है, उन्हें दबाया गया है, इन लोगों को बचने का क्या उपाय है? तब दोस्तों, आप सरपंच के यहाँ जाएं। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि सरपंच लोग भी जनरली दबंग व्यक्तियों के पक्ष में अपना फैसला सुना देते हैं। दोस्तों, इससे भी बचने के लिए अगर सरपंच के यहाँ से भी आपका सही फैसला नहीं हुआ, तब दोस्तों आपको न्यायालय में जाना होगा और न्यायालय में जाकर आप अपने पार्टीशन सूट को दायर करें। वहाँ पार्टीशन सूट को दायर करने के लिए वकील को रखना होगा और बहुत मामूली से कोर्ट फीस पर। अन्य टाइटल सूट आप फाइल करेंगे तो उसमें वैल्यूएशन के अनुसार, संपत्ति के वैल्यूएशन के अनुसार कोर्ट फीस लगता है। लेकिन बंटवारा में मात्र 250 रुपये के कोर्ट फीस पर
आपका बंटवारा न्यायालय से हो जाएगा। दोस्तों, न्यायालय में जाने के बाद बंटवारा करने के लिए आपको किन किन दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। या सरपंच के यहाँ भी इन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आपका वो दस्तावेज है जो बहुत ज़रूरी है, वह है खतियान। खतियान से दोस्तों पता लगेगा कि यह ज़मीन आपके पूर्वज में किन के नाम पर था, उसके बाद किन के नाम पर आया, उसके बाद किन के नाम पर आया, ये सब चीज़ें खतियान से पता लग जाएगा। दोस्तों, खतियान के बाद एक वंशावली पेपर बनाना पड़ता है कि वंशावली में खतियान होल्डर के कौन कौन वारिसान हैं, या आप ज़मीन जो रजिस्ट्री से आपके पूर्वज खरीदे हैं उनका कौन कौन वारिसान है, उनका कितना कितना शेयर होगा, यह वंशावली से दर्शित हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पिताजी कोई रजिस्ट्री खरीदे हैं या आपके दादाजी कोई रजिस्ट्री खरीदे हैं तो उस रजिस्ट्री का दस्तावेज देने के बाद उसका म्यूटेशन जो आपके दादाजी या परदादाजी के नाम पर है वो, और आपका आधार कार्ड और रेंट रिसीट जो आपके परदादा या दादा के नाम पर है, इन सब दस्तावेजों की ज़रूरत न्यायालय में आपको पड़ेगी। तब जाकर के आपका कोर्ट के द्वारा बंटवारा संभव है। दोस्तों, इसमें आप अगर मान लें कोई आदमी का सेटलमेंट से मिला है, गवर्नमेंट के सेटलमेंट से मिला है तो सेटलमेंट पेपर, या न्यायालय के आदेश से भी किसी को ज़मीन मिलता है कोर्ट के बंटवारा से या किस तरह, उसमें भी उनके वारिसान में बंटवारा करनी होती है, तो उस न्यायालय के आदेश की एक प्रति अपने बंटवारा के केस में ज़रूर दाखिल करें, अन्यथा बंटवारा होने में आपको परेशानी होगी। दोस्तों, इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप सही अपना संपत्ति का बंटवारा कर पाएंगे। बंटवारा का जो मैंने शुरू में बताया वो 3 ही तरीका है, पंच के द्वारा, रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा, उसके बाद कोर्ट के द्वारा। कोर्ट में 2 आते हैं, सरपंच और ऊपरी कोर्ट। सरपंच के कोर्ट में बता ही दिए कि दबंगता के चलते नहीं होता है, बंटवारा में भी माने पंच के द्वारा बंटवारा में भी परेशानी होती है। अतः न्यायालय से जो बंटवारा है वो है एकदम वैलिड है और रजिस्टर्ड बंटवारा है जिसमें सभी पक्षों ने दस्तखत किया और 2 गवाह के समक्ष दस्तखत किया। यह बंटवारा सही बंटवारा कानून में भी माना जाता है। दोस्तों, इस तरह से आप कम संपत्ति में कम पैसा खर्च करके कम समय में आप अपने पैतृक संपत्ति या अचल संपत्ति का बंटवारा आपस में कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कोई खास ज़्यादा खर्च नहीं है, समय भी कम लगता है। बंटवारा को साबित करने के लिए कोई लंबा चौड़ा टाइटल लड़ना नहीं पड़ता है। अन्य टाइटल सूट में तो टाइटल साबित करना है, यहाँ टाइटल साबित है सिर्फ जो उपस्थित एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी में आपके हिस्सा के अनुसार आपका हिस्सा दे दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, 2005 के पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 में बेटियों को अधिकार सर्वाइवरशिप के अंदर था। सर्वाइवरशिप में बहुत कम संपत्ति या बहुत कम हिस्सा बेटियों को दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, 2005 में नया पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट के द्वारा बेटियों को भी बेटा के समान हक दिया गया, यानी अब बेटा और बेटी दोनों बराबर हो गए। चाहे आप बंटवारा न्यायालय से कराएं या बंटवारा सरपंच से कराएं या रजिस्टर्ड बंटवारा करें, इसमें उल्लिखित करना यह जरूरी है कि आपके कितने पुत्र हैं, आपकी कितनी पुत्रियां हैं, कितने भाई बहन हैं, उन सभी का नाम, बेटा और बेटी का नाम उसमें देना जरूरी है। इसी से आपका बंटवारा हो जाएगा। अन्यथा बेटी के नाम न देने पर भी बंटवारा में बाद में परेशानी होती है, क्योंकि वह बेटी जब न्यायालय में जाएगी अपना हिस्सा मांगने के लिए, वैसी परिस्थिति में आप जो बंटवारा का कागज़ तैयार कराए हैं या जो आप न्यायालय से बिना बेटी का नाम दिए हुए आदेश प्राप्त कर लिए हैं बंटवारा का, वह आदेश या वह बंटवारा का पेपर फर्जी या गलत साबित हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, 2005 के बाद बेटा और बेटी को समान रूप से जॉइंट प्रॉपर्टी में या पैतृक संपत्ति में हक दिया गया। इस नियम का आप पालन जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। विशेष अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद पड़ी, अगर यह वीडियो आपके किसी काम का है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर इस तरह के बंटवारा में परेशानी है तो आप इन प्रावधानों के द्वारा बंटवारा करके अपने संपत्ति को बांट सकते हैं और अपना अलग रह सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल बटन है, उसे ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे वह आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपके पास अन्य कोई कानूनी समस्या है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें। बाद में हम आपके समस्या के अनुसार कानूनी रूप से उस पर क्या विचार होगा, कानून से उसका क्या समाधान है, इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाकर आपको सुपुर्द करेंगे, आपको समर्पित करेंगे। नमस्कार।